हेलो दोस्तों, बात है साल 1827 की। जेम्स लुइस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करते थे, वो अपने किसी दोस्त के साथ आर्मी की नजरों से भागते हुए पंजाब के पास जा पहुंचते हैं। लोगों से बचने के लिए खुद का नाम चार्ल्स मैसन बताते हैं। पंजाब में रहने के दौरान उन्होंने पहली बार हड़प्पा के साइट को देखा साल 1829 में। क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उस साइट को उन्होंने जल्दी ही छोड़ दिया, ये समझकर कि ये साइट अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा बनाई गई सिटी होगी जिसने इंडिया पर हमला किया था साल 326 BC में। लेकिन वो नहीं जानते थे, उन्होंने एक ऐसी सिटी को खोज निकाला जिसने इतिहास के पन्नों में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। एक नई और उस वक्त की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। कई मायनों में ये सिविलाइजेशन आज के मॉडर्न वर्ल्ड से भी ज्यादा प्लान थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, पुराने और एडवांस सिविलाइजेशन की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से इसे मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन कहा गया? इससे जुड़ी मिस्ट्रीज क्या है और कैसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो गई? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। इंडिया से भागकर जब चार्ल्स मैसन ब्रिटेन पहुंचे तो उन्होंने 1842 में एक बुक लिखा, वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब के नाम से। और इसके ठीक बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने साल 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया। इनका नाम आपने स्कूल के किताबों में भी पढ़ा होगा। यहीं से शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की। इन 60 सालों में कई से सील्स, कॉइन्स, बोन्स और भी चीजों को एक्सकेवेट किया गया और फाइनली 1929 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी होती है। मोहनजोदाड़ो इस वर्ड का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। यहाँ के खुदाई में ह्यूमंस और एनिमल्स के कई सारे बोन्स पाए गए और इसीलिए इसको नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो। और क्योंकि इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था, उस वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद एक एक करके कई सारे साइट्स पर खुदाई की जाती है। आज के टाइम पर 1000 से ज्यादा सिटीज और सेटलमेंट्स पाए गए हैं, जिनमें से आधे से अधिक अभी पाकिस्तान में है। इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसे होने के कारण इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उस टाइम पर 3 और जगहों में सिविलाइजेशंस प्रेजेंट थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में। इन चारों सिविलाइजेशंस में से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी और सबसे एडवांस थी। 2016 में IIT खड़गपुर में हुए रिसर्च से पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है। पूरे सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को 5 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। आज हम बात करेंगे सिर्फ मैच्योर फेज की, क्योंकि यही वो फेज है जिसके डेवलपमेंट और एडवांसमेंट को देखकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ की सिटीज को बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया था। सिटीज 2 पार्ट में होते थे। एक पार्ट थोड़े हाइट में बनाया जाता था, उसे सिटाडेल कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उस टाइम जो लोग रूल किया करते थे वही सिटाडेल वाले एरिया में रहते थे और मैक्सिमम एरिया होता था लोअर टाउन का, जिनमें बाकी सभी मिडिल क्लास लोग रहते थे। लगभग सारे शहर एक दीवार से घिरे हुए होते थे। कई हिस्टोरियंस का कहना था कि इन वॉल्स को एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन ये शहर को जानवरों और बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था। इस लोअर टाउन की खासियत की बात करें तो यहाँ के रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल में कट किया करते थे। रोड के ही साइड में वेल मैनेज ड्रेन्स होते थे। आज के हमारे शहरों में ड्रेन्स जाम होने की वजह से पानी सड़क पर लीक होता रहता है, पर इतने पुराने शहर में भी इससे बचने के लिए ड्रेन्स में कुछ प्लेसेस पर होल्स बनाए गए थे, जिन्हें सेस्पिट्स कहा जाता था। सारा सॉलिड वेस्ट यहाँ पर आकर कलेक्ट होता था, जिसे बाद में निकाल लिया जाता था। इस वजह से ड्रेन्स जाम नहीं होते थे। और तो और गंदी स्मेल से बचाने के लिए इन ड्रेन्स को अच्छी तरह से कवर भी किया जाता था ब्रिक्स के हेल्प से। इन सभी को बनाने में बर्न्ट ब्रिक का यूज हुआ है। केवल इतना ही नहीं, सभी हड़प्पन साइट्स में यूज हुए ब्रिक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट 4:2:1 के ही रेशियो में होता था। हम बात कर रहे हैं 2500 BC की, आज से करीब 4500 साल पहले की। उस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि लोग कितने वेल प्लान और साफ सफाई को लेकर कितने कॉन्शियस हुआ करते थे। साफ सफाई के साथ साथ ये इन्वायरमेंट कॉन्शियस भी थे। इनमें से एक शहर धोलावीरा में बारिश के टाइम में पानी को कंजर्व करके रखने के लिए बड़े बड़े पानी के टैंक्स बनाए गए थे। बाद में इस पानी का यूज इरिगेशन जैसे एक्टिविटीज में होता था। डेवलपमेंट के प्रूफ को उनके आर्किटेक्चर से भी देखा जा सकता है। दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड लोथल में पाया गया था, जो कि आज के वक्त गुजरात स्टेट में है। इसे सिटी ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। यहाँ के कई सारे प्रीशियस स्टोन्स और गोल्ड शिप में लोड होकर मेसोपोटामिया में जाया करते थे। आज ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आती है। इसके अलावा हड़प्पन सिटीज में ग्रेन्स को स्टोर करके रखने के लिए ग्रेनरीज भी बनाए गए थे। मेसोपोटामिया और बाकी सिविलाइजेशंस के बारे में हमें कई सारी चीजें डिटेल में पता है, क्योंकि हमने उनके स्क्रिप्ट को समझ लिया है। लेकिन आज के टाइम में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को समझा नहीं गया है। लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को देखकर रिसर्चर्स ने कुछ बातों का पता जरूर लगाया है।
उनके स्क्रिप्ट सिंबॉलिक होते थे, जिसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, यानी कि हर एक चीज को पिक्चर की तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। इसे लिखने का तरीका भी थोड़ा यूनिक सा है। फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट और नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। इसको पता करने का सिंपल तरीका है, अगर आप इन सिगल्स में सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स को देखेंगे तो ये कुछ ज्यादा क्रैम्प्ड दिखते हैं। बचपन में भी कई बार जब लाइन के एंड में जब स्पेस कम होता था तो हम लेटर्स को क्रैम्प्ड करके लिखने लगते थे। ठीक वैसा ही यहाँ भी देखा जा सकता है। स्क्रिप्ट के साथ साथ ऐसे कुछ चीजें हैं जिनकी क्लैरिटी हमें आज भी बहुत अच्छे से नहीं है, जैसे कि उनका रिलीजियस होना या नहीं होना। किसी भी हड़प्पन साइट से हमें कोई टेम्पल नहीं मिला है। कुछ रिलीजियस प्लेसेस होने के एविडेंस जरूर मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का फेमस द ग्रेट बाथ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक रिचुअल बाथिंग होती थी, जैसे कि आज के टाइम में लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके चारों ओर कपड़े चेंज करने के लिए छोटे छोटे रूम्स भी बनाए गए थे और ऐसा माना जाता है कि द ग्रेट बाथ का यूज प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था, जिसका वैल्यू काफी ज्यादा होता था। दूसरी ओर हमें मोहनजोदाड़ो से एक स्टैच्यू मिला जिसमें एक वुमेन को दिखाया गया है। रिसर्चर्स ने इस स्टैच्यू को मदर गॉडेसेस कहा है। इससे दो बातें पता चलती है, पहली कि वो नेचर की पूजा करते थे और दूसरी वहाँ कोई टेम्पल स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता था। उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन शहरों पर कोई राजा रूल किया करते थे और कुछ का मानना है कि ये रिच ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के द्वारा रूल होता था। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी क्लैरिटी हमें अच्छे से है। इस साइट से हमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि उस टाइम पर भी लोग इंटरटेनमेंट के मामले में पीछे नहीं थे। डांसिंग गर्ल्स, ये एक ब्रोंज से बना हुआ 11 सेंटीमीटर का स्टैचू है। इसके साथ ही हमें मिला है एक बियर्डेड मैन का स्टैचू, जिनकी आंखें आधी बंद हैं और बॉडी पर एक पतले से कपड़े का लेयर है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये पोज कोई मेडिटेशन का पोज हो सकता है। इन सब के साथ हमें कई सारे सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, कॉइन्स भी मिले हैं। ये कॉइन्स हमें मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि इनके ट्रेड भी काफी एडवांस होती थी। ये सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। ब्रिटिशर्स ने कभी इंडियंस को बारबैरिक कहा था, लेकिन फिर उन्हीं के ऑफिसर जॉन मार्शल ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट की थी। साल 1800 BC तक ये सिविलाइजेशन अपने आखिरी ईयर्स में था। इसके बाद से ये एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से गायब हो जाती है। इसके गायब होने को भी लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज का मानना है कि नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज या फिर इंडस रिवर के कोर्स में चेंज आने की वजह से ये सिविलाइजेशन का अंत हो गया। लेकिन वही कुछ थ्योरीज का मानना है कि इसके डिक्लाइन का कारण आर्यन इन्वेजन था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यंस एडवांस्ड वेपन के साथ साथ हॉर्स का भी यूज किया करते थे, जिससे उनके लिए हड़प्पन लोगों को हराना काफी आसान था और इसीलिए हराने के बाद ये लोग इंडिया के सदर्न पार्ट में शिफ्ट हो गए और इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। हालांकि अभी कोई भी वैलिड प्रूवन थ्योरी नहीं है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी का यही कहना है। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या इस टॉपिक पर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वन।